सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण सहंसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्त माता के पूजन के लिए मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस दिन मां कुष्मांडा के पूजन अर्चना का विशेष विधान है। माता को देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घरों में सुख, समृद्धि और उन्नति का स्थान वास होता है। इतना ही नहीं, कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है और बिगड़ते काम बनते हैं। पूजन विधि की अगर बात करें तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें घर को और मां कुष्मांडा के व्रत का संकल्प ले। मंदिर में लकड़ी की चौकी रखकर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और मां की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के दौरान पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही आप मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। माता को मालपुआ बेहद पसंद है और ऐसा माना जाता है कि मां को मालपुए का भोग अति प्रिय है और इस वजह से कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि माता कुष्मांडा के स्वरूप को आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है और साथ ही साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण करती हैं माता। माना जाता है कि मां कुष्मांडा अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। तो नवरात्र का ये बेहद पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में आज चौथा दिन है। 9 दिनों तक ये नवरात्र चलता है। हालांकि इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिनों के है और आज चौथा दिन है। चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आज मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा पूरे देश भर में हो रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि में पूजा का विशेष विधि विधान है। हर दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, तो आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग दिन के अलग अलग महत्व होते हैं। नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। मां के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग रंग बेहद आकर्षित करता है और इसलिए कहा जाता है कि मां के पसंदीदा रंग के कपड़े पहनकर या फिर मां के पसंदीदा रंग का फूल माता को चढ़ाने से माता बेहद प्रसन्न होती है। अलग अलग स्वरूप को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। अगर मां कुष्मांडा की बात करें तो माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ बताशे का भोग भी आप लगा सकते हैं। माता को नारियल का भोग भी लगा सकते हैं, मावे का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन यानी कि माता कुष्मांडा को हरे रंग बेहद प्रिय है, तो आप हरे रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। हालांकि आज गुरुवार भी है। हिंदू धर्म में दिन का भी विशेष महत्व होता है, हर दिन का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में आप गुरुवार को देखते हुए आप पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या फिर माता कुष्मांडा के पर्पस से अगर आप पहनते हैं तो माता कुष्मांडा को हरा रंग बेहद प्रिय है, तो आप हरे रंग का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो चौथे नवरात्र पर कठुआ में माता आशापूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और कठुआ से हमारे संवाददाता चरणजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चरणजीत के पास जाते हुए, चरणजीत, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? भक्तों में कितना उत्साह है और आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल वैष्णवी, बता दूं तो ये जिला कठुआ, शहर कठुआ का ये मुख्य बाजार है और ये माता आशापूर्णी का मंदिर है और तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा किस कदर श्रद्धालु जो है वो मां की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लगातार भजन, आरती, कीर्तन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस तरह बता दूं तो ये काफी ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। जिला कठुआ नहीं, जम्मू कश्मीर के कई अन्य जिलों से भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ सटा हुआ पंजाब है, हिमाचल है, वहां से भी जो श्रद्धालु
श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मुरादें जो है वो माँ के आगे रखते हैं और वहाँ जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जिस तरह से बता दूं तो आज चौथा नवरात्रा है और माँ कामाख्या की पूजा जो है की जा रही है। सुबह तड़के से ही जो श्रद्धालु हैं यहाँ आना शुरू हुए हैं। हालांकि ये मेन बाजार कठुआ के बीच स्थित है, तो जिस तरह से धीरे धीरे मार्केट खुलती है तो लोग जो हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दूर दराज गाँव में अभी लोग सुबह का समय है तो गाँव से भी जो दूर दराज इलाके हैं वहां से भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और मैं दिखाना चाहूंगा, दर्शन करवाना चाहूंगा माँ पिंडी स्वरूप के। आप देख रहे हैं अभी जो पंडित पुजारी जी हैं वो यहाँ पर कंजक पूजन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और जो आरती है वो यहाँ पर माँ की चल रही है। भजन कीर्तन लगातार यहाँ पर चल रहा है और बताना चाहूंगा कि ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है। कई वर्षों पहले जो माँ यहाँ पिंडी स्वरूप यहाँ पर विराजमान हुई थी और लगातार यहाँ पर माँ के दर्शनों को जो भीड़ है वो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पहुंचते हैं। और आज एक बार फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा नवरात्रा है, उत्साह जो है वो बनता हुआ नजर कहीं ना कहीं आ रहा है। जी ठीक है चरणजीत, हम हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए और तमाम विस्तार से जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दीपा कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। नमस्कार सभी दर्शकों को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आज चौथा दिन है और आज के दिन माता के कुष्मांडा रूप की स्वरूप की पूजा की जाती है। इस स्वरूप का क्या विशेष विधि विधान है पूजा करने का, क्या मान्यता है? माता के स्वरूप का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा? जी देखिए, जो नवरात्र के 9 दिन हैं उसमें माँ अलग अलग रूप धारण करती हैं या अलग अलग रूप की विशेष रूप से पूजा होती है। तो जिस तरीके से पहले प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति यानी तीसरी चंद्रघंटा और चतुर्थेति कुष्मांडकम यानी कि चौथी जो देवी का नाम है वो कुष्मांडा है। देवी माँ ने 9 रूप धारण किए हैं और इन 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा होती है। यानी जो आज का विशेष दिन है वहां माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा होती है। कुष्मांड एक फल का नाम होता है। इसमें माँ का रूप जो है धारण, माँ का जो कुष्मांड जो नाम है इसलिए रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो फल है कुष्मांड उसके नाम पर यहाँ माँ का नाम पड़ा। ये आगे मैं कहानी आपको जरूर बताऊंगी कि हाँ माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा है, लेकिन उससे पहले यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जिस दिन माँ का जो रूप होता है उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और खास करके आज के दिन कुछ विशेष चीजों का भोग भी माँ को लगाया जाता है। यानी अगर आप अपनी पूजा में कुष्मांड रखते हैं माँ के सामने तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती है। ये एक प्रकार का फल होता है और इसको रखने से देखिएगा कि आप माँ विशेष रूप से आप पर प्रसन्न होती है। साथ ही साथ माँ को जो बहुत प्रिय होता है वो होता है पंचमेवा। आज के दिन माँ को पंचमेवे का भोग भी लगाया जाता है। तो 5 तरह के मेवे का भोग माँ को आज के दिन जरूर लगाएं, जिसमें गोला, मिश्री, काजू, बादाम और मखाना आप रख सकते हैं या कोई अन्य विशेष जो मेवा है वो भी आप यहाँ माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा और आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, विशेष रूप से आज के दिन लौंग, इलायची और पताशे का भोग भी माँ को लगाया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। उस अग्नि में आप 1 इलायची, अगर मान लीजिए अग्नि नहीं भी आप प्रज्वलित कर पाते हैं तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा कपूर जला लीजिए। किसी भी बर्तन में थोड़ा कपूर रख के जलाएं, उसमें 2 इलायची, 2 लौंग के जोड़े के साथ 2 पताशे का भोग माँ को आज के दिन विशेष रूप से लगाना चाहिए, जिससे कि माँ विशेष कृपा आज आपके दिन आपके ऊपर बना सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन जैसा कि अभी आपके पत्रकार जी ने बताया कि क्या विशेष रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हरे रंग का वस्त्र, जैसा कि मैंने भी पहनने की कोशिश की। हरे रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। आज के दिन माँ को विशेष प्रिय होता है ये रंग, तो हरे रंग का वस्त्र पहनना भी आज के दिन काफी शुभ होता है। आप आज के दिन कोशिश करें हरे रंग का वस्त्र कुछ भी पहने, और अगर अपनी माँ को भी आप वस्त्र पहनाते तो आज उन्हें हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं। साथ में आज जो श्रृंगार दिया जाता है माँ को वो भी कोशिश की जाती है कि हरे रंग का दिया जाता है, जिसमें आप हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की चूड़ी या कोई वस्त्र हरे रंग का आप ले सकते हैं। और मेहंदी आज विशेष माँ को श्रृंगार के रूप में चढ़ाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पूजा के समय पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आज के दिन आपको, यानी माँ कुष्मांडा के दिन आज आपको ध्यान रखनी होती है। साथ ही आज आपको बताऊंगी कि आगे भी जरूर बताऊंगी कि और क्या विशेष कुष्मांडा के दिन में आपको करना चाहिए। आज
क्योंकि माँ चौथा रूप है माँ का आज, और बहुत ही विशेष ये स्वरूप है। तो इस दिन क्या क्या और करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि माता के स्वरूप की पूजा से जिंदगी में खुशियां आती है, समृद्धि आती है, क्योंकि माता का यह स्वरूप तभी उत्पन्न हुआ था जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तो माता की एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का अंधकार मिट गया था और इसी वजह से माता के स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। पूजा का क्या विधि विधान है दीपा जी, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए माता के स्वरूप की? देखिए, कुष्मांडा माँ की जो पूजा होती है, वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, और वैसे भी जनरली जो आप नवरात्र में पूजा करते हैं उसका क्या विधि विधान होना चाहिए। जैसे कि आपने कलश स्थापित किया होता है, आपने अपने घर में खेती बोई होती है, उसी तरीके से अगर आप सुबह सुबह नहा धोकर सबसे सर्वप्रथम आज हरे रंग के वस्त्र धारण करें। जैसा मैंने भी बताया कि हर दिन श्रृंगार अर्पित होता है माँ को। कुछ लोग 9वें दिन करते हैं, कुछ लोग प्रथम दिन करते हैं, कुछ लोग हर दिन यानी प्रतिदिन 9 दिन तक माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर श्रृंगार अर्पित करते हैं तो हरे रंग का माँ को थोड़ा आज श्रृंगार का सामान कुछ ला सकते हैं, चूड़ियां ला सकते हैं, मेहंदी, बिंदी या इस तरह का छोटा मोटा सामान आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि देखिए, कोई भी पूजा की चीज अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो उसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपके साथ कि आपका फाइनेंशियल बजट नहीं है फिर भी आप करें। हाँ, श्रद्धा है, आप छोटी मोटी कोई भी चीज माँ को भाव से अर्पित करेंगे वो भी संपूर्ण रूप से स्वीकार्य होगी। इसी प्रकार से फिर उसके बाद आपको, जैसा मैंने बताया कि पूजा के समय पर आपको आसन पर बैठना है। कोशिश कीजिए जब भी आप पूजा करते हैं तो कंबल यानी गर्म आसन का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप पूजा करें या तो कुश आसन या फिर गर्म आसन यानी कंबल का स्वरूप जो रहता है उस तरह का कोई भी आसन आपको इस्तेमाल करना है। उस पर बैठकर आपको सबसे पहले माँ को स्नान कराना है। अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तो स्नान कराने के बाद माँ को वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद माँ की पूजा करें। पूजा में विशेष रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें और साथ ही साथ दुर्गा कवच का पाठ करें। कि जैसा भी आपने कहा कि माँ का जो ये 9 दिन का स्वरूप है ये रक्षा का स्वरूप है। 9 दिन तक माँ ने महिषासुर से वध किया था। 10वें दिन माँ ने वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं जो ये 9 दिन का स्वरूप है माँ का, ये एक रक्षा करने का यानी सृष्टि की रक्षा करने के लिए माँ ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया था। इसी प्रकार से आपको उस 9 दिन के स्वरूप को माँ की जब पूजा करते तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूपों की आप पूजा करते। जैसे माँ ब्रह्मपुत्री, माँ ने सबसे सर्वप्रथम जो अपना रूप दिखाया था वो बहुत ही शालीनता के साथ बात की थी कि हे महिषासुर तू मान जा और इस तरह की बातें ना कर। लेकिन जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ता चला गया या उसने माँ के साथ जो भी बातें गलत की, उसके बाद माँ का स्वरूप धीरे धीरे देखिएगा आप, हर दिन माँ बदलती हैं। फिर माँ चंद्रघंटा हो जाती हैं, फिर उसके बाद माँ कालरात्रि बन जाती हैं और धीरे धीरे माँ उसका वध करती। तो अनेक रूप जो माँ ले रही हैं, वो प्रथम जो है वो शैलपुत्री से शुरू होता है, फिर ब्रह्मचारिणी से, यानी धीरे धीरे जो उनका रूप है वो बदलते जाता है और माँ कालरात्रि तक पहुंचता है, यानी क्रूर रूप वो बाद में लेती है। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो इनका जो ये स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं जो ये स्वरूप रहेगा वो शक्ति का स्वरूप है। तो ऐसे में सर्वप्रथम आपको अर्गला स्तोत्र, उसके बाद आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। ये कवच का पाठ आप 9 दिन जरूर करें। इससे आपको किसी प्रकार की भी अगर बीमारी शरीर में है वो आपकी दूर होती है। किसी तरह का भी आपको अगर रोग है, शरीर में कष्ट है या आपको किसी प्रकार की भी अगर तकलीफ है तो दुर्गा कवच का इन 9 दिनों में पाठ करने से आपको विशेष कृपा माँ की प्राप्त होती है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। वैसे आप अगर पूरे अध्याय रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो 9 दिनों में इनको विभाजित कर लीजिए और उस प्रकार से जो इनके अध्याय हैं उनको आप विभाजित करके और पढ़ सकते हैं। 9 दिनों में उनको संपूर्ण कर सकते हैं। अंत में आपको क्या पढ़ना है, आपको लास्ट में सिद्ध कुंजिका पढ़ना है। एक तरह से सिद्धि कुंजिका मतलब एक चाबी है और ये मंत्रों का जो उच्चारण आप करते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। तो जब भी आप अपनी पूजा संपूर्ण करते हैं तो आप
लास्ट में सिद्धि कुंजिका का पाठ जरूर कीजिए, और कुछ एक मंत्र हैं वो भी आपको जरूर करने चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं आता करना, वो एक मंत्र यहाँ जरूर करे, जिसमें कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सबसे सरल मंत्र है माँ का। ये सर्व कल्याण के लिए, यानी हर प्रकार का कल्याण, जिसमें आपका स्वास्थ्य भी आ गया, आपके घर की कोई भी समस्या है, धन की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो सर्व प्रकार के कल्याण के लिए जो ये मंत्र है, ये जरूर आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल दीपा जी, आपने जैसा कि बताया यहाँ पर अर्गला, कील, कवच और साथ ही साथ कुंजिका का पाठ जरूर करें, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बाद एक क्षमा प्रार्थना बेहद जरूरी है। किसी भी पूजा में हम जो है भगवान के सामने बच्चे हैं और हमसे कई तरह की त्रुटियां होती है, तो ऐसे में पूजा समापन से पहले एक क्षमा प्रार्थना का भी विशेष महत्व है, और मुझे लगता है कि कोई भी पूजा करने के बाद एक क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, जब भी हम कभी किसी मेहमान को अपने घर बुलाते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने मेहमान की पूरी सेवा करते हैं, है ना, खाने से, पीने से, उन्हें बैठाने से, उनके आओ भगत से लेकर हम हर चीज करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो हम जरूर हाथ जोड़कर कहते हैं, अच्छा जी, कोई कमी रही हो तो क्षमा करना। इसी प्रकार से जब हम अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपनी माँ को अपने घर में आह्वान करते हैं, स्थान देते हैं, 9 दिन के लिए उन्हें स्थापित करते हैं, तो जब हम उनकी आराधना करेंगे तो बिल्कुल उनके लिए भी हम क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। ये हर समय होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए, यानी दोनों समय की पूजा के समय क्षमा प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। ऐसे में आप क्या करते हैं कि एक तो आपका पूरा क्षमा प्रार्थना का पूरा वो होता है। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि पूजा विहीन, कर्म विहीन, श्रद्धा विहीन में जो ये पूजा मैंने की है, उसके लिए अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हे माँ मुझे क्षमा करना, अपना ही बालक समझ के क्षमा करना। ऐसी स्थिति में हम अगर ये नहीं भी पढ़ सकते हैं तो हम हाथ जोड़कर भाव से भी कह सकते हैं कि हे माँ, मैंने तन से, मन से, धन से जो भी कोई कमी छोड़ी हो, या मेरे श्रद्धा भाव में कोई कमी रही हो, या मेरे कर्म करने में, या मेरे भोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी रही हो, तो हे माँ आप मुझे क्षमा करना, अपना बालक समझकर क्षमा करना। आप विश्व की देवी हैं, संसार की देवी हैं, मेरी माँ है, तो मुझ पर भी कृपा करना, और मेरी कमियों को, मेरी त्रुटियों को भी नजरअंदाज करके मुझ पर कृपा करना। जी बिल्कुल दीपा जी, और आपने इस दौरान एक जिक्र किया कवच का। कवच के पाठ के दौरान आपने कहा कि इस दौरान अगर हम कवच का पाठ करते हैं तो बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ किसी तरीके की परेशानी से जीवन में मुक्ति मिलती है। लेकिन जब साधक कवच का पाठ करते हैं तो कवच के पाठ में एक एक चीज का जिक्र किया हुआ है, यानी कि आपके शरीर के हर अंग का जिक्र किया हुआ है। आपकी आंख, नाक, कान, जीभ, शरीर के हर एक पार्ट का जिक्र किया हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी हो, तमाम चीजों का जिक्र किया हुआ है। और हर एक चीज का जिक्र करते हुए हर एक माता के स्वरूप को समर्पित किया गया है और कहा गया है कि आप मेरे इस अंग का रक्षा करना, आप मेरे इस अंग का रक्षा करना। तो कवच का क्या महत्व है? क्या लगता है कि नवरात्र में सिर्फ कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर व्यक्ति को सुबह उठने के साथ जिंदगी के हर दिन के दिनचर्या में कवच का पाठ करना चाहिए? इस कवच के पाठ से आप हर तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, सारी जो बात है यहाँ पर वो आपके भाव की है, आपकी श्रद्धा की है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। इसी तरीके से जब आप कवच करते हैं तो देवी माँ का जो ये कवच है, ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली कवच होता है। जैसा कि आपने कहा कि क्या सिर्फ नवरात्र में हमें इसे करना चाहिए, हम डेली रूटीन में भी इसको कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, और दर्शकों की बहुत भलाई के लिए सवाल रहेगा, बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। क्योंकि आप जब दिनचर्या में घर से बाहर निकलते हैं प्रतिदिन, और आज का जिस तरह का माहौल है, प्रतिदिन आए दिन आप देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, या बड़ी बड़ी इस तरह की बीमारियां होती हैं, जिस तरह का खान पान, जिस तरह की दिनचर्या आपकी होती है, या आपके काम का आपके ऊपर जिस तरह का प्रेशर होता है, उसके अनुसार आपकी जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो अनवांटेडली आपकी लाइफ में आती है। यानी कुछ बीमारियां हैं जो कि क्योरेबल नहीं है, कहा जाता है, और ऐसा बिल्कुल माना जाता है, अगर आपका भाव है कि अगर आप प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, जैसा आपने बताया कि दुर्गा कवच में शरीर के एक एक अंग की रक्षा करने के लिए माँ से प्रार्थना की गई है, और हर देवी का स्वरूप अलग होता है, यानी कि हर एक देवी आपके हर एक अलग अंग की रक्षा करती हैं, यानी जो अंगों की रक्षा करती हैं उन देवियों के नाम भी अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, आपके सिर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक,
जितने भी आपके शरीर में अंग है, यहाँ तक कि आपकी कोशिकाएं, आपके रक्त की भी वहां पर रक्षा की प्रार्थना माँ से की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप घर से निकलते हैं, या मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, माँ का ध्यान करते हुए आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप प्रतिदिन इस कवच का पाठ करते हैं तो ना आपको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होगी, ना मानसिक रूप से कोई तकलीफ होगी। आपके निजी जीवन में भी, आपके करियर में भी, आपके कर्म स्थान पर भी आपको एक विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आप इस कवच को पढ़ेंगे, जो लोग संस्कृत में पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग संस्कृत में नहीं पढ़ सकते वो हिंदी में भी अगर पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि एक एक चीज की रक्षा की प्रार्थना यहाँ आप माँ जी से करते हैं बिल्कुल, और एक माँ एक चीज करती की है रक्षा की प्रार्थना की गई है। न सिर्फ आपके शरीर के अंग की रक्षा की प्रार्थना की गई है, बल्कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों की रक्षा की भी प्रार्थना की गई है। आपके पशुओं की रक्षा की भी इस दौरान प्रार्थना की गई है। दीपा जी, आपने हमारे साथ जुड़ के हमसे बातचीत करी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, उस बातचीत के लिए। हमारे साथ चरणजीत भी लगातार जुड़े हुए। चरणजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने